कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर मतलब क्या। हमने सीखा था पिछले बार, ये होता है रेजिस्टर का सिंबल। ये एक रेजिस्टर है, दो हो सकते, तीन हो सकते, हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अच्छा, मल्टीपल रेजिस्टर को हम दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ये दो हमको आज समझना जरूरी है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, और दूसरा है सर पैरेलल। बस आज हमारा यही टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, हाउ वी कैन कनेक्ट और ज्वाइन मल्टीपल रेजिस्टर, टू और मोर रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। एक एक मैं समझाता हूं। पहले सुनो सीरीज के बारे में। मान लो एक रेजिस्टर है R1, जहां हमारा फर्स्ट रेजिस्टर खत्म हुआ, ये सिंबल है रेजिस्टर का, ये जो दो ऐसा तुम देख रहा है ना, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स, ये वायर्स होते हैं और ये रेजिस्टर है। कैसे समझते हैं सीरीज, जरा देखो, जहां एक रेजिस्टर खत्म हुआ वहीं से अगर दूसरा रेजिस्टर चालू हो गया, जहां दूसरा खत्म हुआ वहीं से थर्ड रेजिस्टर स्टार्ट हो गया, ऐसे रेजिस्टर्स के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऑब्वियसली ये सर्किट में होंगे, हम लोग क्या करेंगे, इनके इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो when two or more resistors are connected in this fashion, हम बोलते हैं ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। जहां एक खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, अब सुनो, जरूरी नहीं है कि ये तीनों रेजिस्टर हमेशा स्ट्रेट हो। R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर ऐसे लगे हैं, ये भी सीरीज है सर। क्यों? जहां खत्म हुआ फर्स्ट वहीं से सेकंड चालू हुआ, जहां सेकंड खत्म हुआ वहीं से थर्ड चालू हुआ, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, सुनो, मान लो ये रेजिस्टर है 5 ओम, R1 इज 5। रेजिस्टेंस का सिंबल तुमको पता है, सिंबल यूनिट बोलो, सिंबल ओ। ये है सर 7 ओम और तीसरा है मान लो 4 ओम। तीनों रेजिस्टर सीरीज में। इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं, ये तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइंड वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। और अगर रेजिस्टर सीरीज में होते हैं, then combined resistance of all the series component is R1 plus R2 plus R3। दो रहेंगे तो R1 plus R2, तीन है R1 plus R2 plus R3, चार होंगे प्लस R4 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो क्या बोलता है ये कॉम्बिनेशन कि अगर सीरीज में लगाए हैं तो सबका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली ऐड कर दो, मतलब, और उसको हम RS से लिखते हैं। RS मतलब सीरीज रेजिस्टेंस। तीनों को ऐड कर दो, 5 plus 7 plus 4 16 ओम आएगा सर। मतलब इस सर्किट को हम एक और ढंग से भी दिखा सकते हैं, इट इज इक्वल टू, इन तीनों रेजिस्टर के बजाय एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं और उसका वैल्यू होगा 16। ये और ये सेम है, यहां पर तीन अलग अलग थे, वहां मैंने तीनों को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। सीरीज में कैसे ग्रुप होता है, तीनों सिंपली ऐड करते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस इज
R1 प्लस R2 प्लस R3। इनफैक्ट ये कंडीशन आज मैं डिराइव करूंगा, तुम्हारी डेरिवेशन है इसका, डिराइव भी करूंगा। तो अब तक हमने समझा व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। एक रेजिस्टर जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा जहां खत्म हुआ वहां से तीसरा स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं सीरीज। और सीरीज रेजिस्टेंस का कंबाइंड वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग सिंपली तीनों को ऐड कर देते हैं। 2 रहेगा 2 को ऐड करेंगे, 5 रहेगा 5 ऐड करेंगे। इतना बात अगर तुमको समझ में आ गया तो प्लीज नीचे लिख दो यस और नो। अब आ जाओ सर, पैरेलल किसको बोलते हैं? नीचे तुम्हारी बैटरी हो सकती है। सुनो, अगर 2 रेजिस्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, 2 रेजिस्टर अगर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक किसी दूसरे पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं पैरेलल। एक पॉइंट से स्टार्ट होना और एक पॉइंट पर खत्म होना। 3 रेजिस्टर कैसे होंगे? R1, R2, R3। ये तीनों रेजिस्टर देखो, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुए और तीनों इस पॉइंट बी पर आके एंड हो गए। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं पैरेलल। तो सीरीज में क्या होगा, एक के बाद एक लगते हैं, पैरेलल में एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक ही पर खत्म होंगे। एक मैं तुमसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना, क्या लगता है तुमको, ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? प्लीज सर नीचे लिख दो, ये केस में रेजिस्टर R1 R2 सीरीज में है या पैरेलल में? यस, ठीक ठीक। ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है। यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। एक लड़के ने बस गलत बोला था, बाकी सबका सही है, ये पैरेलल में है सर। सुनो क्यों। ये रेजिस्टर R1 भी यहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रेजिस्टर भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। R1 यहां एंड हो रहा है, R2 भी यहीं एंड हो रहा है, ये भी पैरेलल में है। इनफैक्ट इसको चेक करो, ये भी पैरेलल में है। क्यों? तुम बोलेगा अरे R1 तो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है, R2 तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म हो रहा है, फिर कैसे पैरेलल? सुनो, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में, अगर 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट वायर है, तो दोनों पॉइंट एक ही हो जाता है। ये और ये पॉइंट एक ही होंगे, ये और ये पॉइंट एक ही होगा, ये सब एक ही पॉइंट है। ये सारे मैं नाम दे देता हूं, 1 2 3 4, ये सारे एक ही पॉइंट है। क्यों? इनके बीच में क्या है? सिर्फ एक वायर है। उसी तरह से ये वाला ए बी सी, इनफैक्ट ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट एक ही है। क्यों? इनके बीच में सिर्फ वायर। अगर यहां पर रेजिस्टर होता तो ए और बी डिफरेंट पॉइंट हो जाते, डिफरेंट,
क्यों? बीच में एक दूसरा कंपोनेंट आ गया। अगर स्ट्रेट वायर है तो हम ए बी सी डी को एक ही पॉइंट मान सकते हैं। तो इसको तुम कैसे ड्रॉ कर सकते हो? एक सिंपल ढंग से कैसे बना सकते हैं? कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, से ए और बी, ए से बी तक ऊपर, ए से बी तक ऊपर सिर्फ एक कंपोनेंट है R1, और ए से लेकर बी तक नीचे सिर्फ एक कंपोनेंट है R2। ये चीज सीख लो सर। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। तो ये और ये डायग्राम बिल्कुल सेम। सर मैं क्या कहना चाहता हूं, तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्लीज थोड़ा बोलो यस और नो। मैं क्या कहना चाहता हूं तुमको जम रहा है क्या? ये मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा तो तुमको ये चीज और समझेगा। यस यस, ठीक, नाइस, गुड गुड। तो बहुत अच्छा, मस्त अच्छे। अब सुनो, अगर रेजिस्टर पैरेलल में है तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? सीरीज में तो इजी था, तीनों को सिंपली ऐड कर दिया। पैरेलल में थोड़ा अलग है सर, इनफैक्ट बहुत अलग है। पैरेलल में कैसे निकालते हैं ध्यान दो। फॉर्मूला है 1/Rp, where Rp is resistance in parallel। वहां RS था सीरीज, यहां पैरेलल। ये होता है 1/first resistance R2 plus 1/first resistance R1 plus 1/second resistance R2। अगर मान लो एक और रहता था, R3 भी रहता, तो प्लस 1/R3 भी आएगा। एक और 4 रहता था, प्लस 1/R4, ऐसा। तो याद रखो 1/R3 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिलहाल मान लो हमारे पास दो है। अब देखो मैं तुमको सॉल्व करना सिखाता हूं। R1 मान लो 10 ओम है और R2 है 20 ओम। अब मैं इनका पैरेलल ढूंढ रहा हूं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/Rp इक्वल टू 1/R1, R1 is 10 plus 1/R2, R2 is 20। 1/Rp इक्वल टू, ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा सर। 10 और 20 का एलसीएम 20, यहां आएगा 2 प्लस यहां आएगा 1। 1/Rp इक्वल टू 3/20। यस, बच्चे यहां गलती करते हैं, इतना आंसर छोड़ के आ जाते हैं। ये गलत है सर, ये पैरेलल रेजिस्टेंस नहीं है, ये 1/Rp है। 1/Rp रेसिप्रोकल है। तो बोलना therefore Rp इक्वल टू, जब यहां तुम रेसिप्रोकल करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में रेसिप्रोकल होगा, ये भूलना नहीं। तो 1/Rp अगर 3/20 है, Rp विल बी 20/3 ओम। बच्चे सब कुछ सही करते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। ये ध्यान देना, ये गलती मत करो। अच्छा, अब सुनो, अब मैं इस सर्किट को वापस ड्रॉ कर सकता हूं सिंपल तरीके से। अब दो रेजिस्टर दिखाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मैं एक सिंगल रेजिस्टर से दिखाऊंगा और उनका वैल्यू क्या होगा 20/3। तो ये सर्किट
और ये दोनों सेम है। यहां दो अलग अलग पैरेलल में था, इसमें मैंने उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकाल दिया। अगर ये कंसेप्ट तुमको परफेक्टली क्लियर है, प्लीज एक बार यस और नो लिखो। सब लोग रिप्लाई करो, मजा आता है सर। यस यस नाइस। मैं ऐसे और एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल लेता हूं। यस गुड गुड। हाँ सो मैं बताता हूं एग्जाम में, इसके बाद ये डायग्राम बनाना ही है, बनाना ही पड़ता है। आइए मैं शो करता हूं। तो आज हमने दो फॉर्मूला सीखा सर। RS सीरीज रेजिस्टेंस होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज फॉर 3 रेजिस्टर। दो हो गए तो दो ही आएगा। एंड 1/RP होता है 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर 3 है तो 1/R3 है। सुनो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन द सर्किट। फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट निकालना, एक सर्किट दिया हुआ। ऐसा एक डायग्राम दिया है तुमको और बोला है इस सर्किट में करंट ढूंढो सर। अब सोचो करंट ढूंढना, तो करंट का कोई फॉर्मूला है क्या? अरे एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है, तुम ओम्स लॉ। हम जानते हैं V इक्वल टू IR। तो इससे करंट का फॉर्मूला बना लो सर, V डिवाइडेड बाय R। करंट क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय R। अरे सर V तो पता है 6। यस, अब फंस गए हम लोग कहां पर? ये डिनोमिनेटर में R क्या लूंगा? 2 लूंगा, 4 लूंगा या 6 लूंगा? तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। सोचो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? वेरी गुड, ये पैरेलल में है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का पैरेलल रेजिस्टेंस कहीं तो निकाल लेता हूं। क्यों मैं निकाल रहा हूं? ये वैल्यू यहां पुट करने के लिए। 1/RP is equal to 1/R1. R1 is 2 plus 1/R2 is 4 plus 1/R3 is 6। सर्किट देख के समझ में आया सर ये पैरेलल। 1/RP equal to 2, 4, 6। तीनों का एलसीएम होगा 12। 10th में आ गया, एलसीएम लेना आना चाहिए। तो 2 के ऊपर आएगा 6, 4 के ऊपर आएगा 3 एंड 6 के ऊपर आएगा 2। 1/RP is equal to 6 plus 3, 9 plus 2, 11/12। याद रखना ये है 1/RP। Therefore
RP is equal to 12 by 11 ohm। अच्छा, अब सुनो सर, इस पूरे बड़े सर्किट को मैं एक छोटा सर्किट बना सकता हूं। कैसे? हम 6 वोल्ट की बैटरी दिखाएंगे और तीनों रेजिस्टर के बजाय सिर्फ एक रेजिस्टर है और उसका वैल्यू होगा 12 by 11 ओम। नाउ वोल्टेज आ गया 6 और टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 by 11। क्यों ढूंढा मैंने ये रेजिस्टेंस? इस फॉर्मूले में पुट करने। तो सर मैं क्या करूंगा, I इक्वल टू डिवाइडेड अपॉन को लिखो डिवाइडेड बाय R। रेजिस्टेंस का वैल्यू ढूंढा है हमने 12 by 11। हाँ अभी आ जाएगा, अभी ऑडियो आ जाएगा। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया इसलिए ऑडियो कट गया। V के जगह लिख दिया 6 डिवाइडेड बाय को ऐसा लिखो, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12 by 11। I इक्वल टू 6 इंटू 12 by 11 हो जाएगा 11 by 12। डिवीजन को इंटू करोगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। 6 1 जा 6 2 जा। Therefore बोलना, यहां लिखता हूं, therefore बोलना करंट I इक्वल टू 11 by 2 which is 5.5 और करंट का यूनिट तुमको मालूम होना चाहिए एम्पियर होता है, कैपिटल ए से लिखते हैं एम्पियर। अब मैं एक बात पूछता हूं, ये क्वेश्चन अगर तुमको परफेक्टली क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिखो सर। फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। ऐसा एक डायग्राम दिया है सर, 3 रेजिस्टर दिए हैं, बैटरी का वोल्टेज है 12, बोला है करंट ढूंढो। करंट का एक ही फॉर्मूला है V by R। वोल्टेज पता है अपने को 12 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस है। अब तो यहां पर 3 रेजिस्टर है, अपने को इसको कुछ कॉम्बिनेशन सोचकर एक सिंगल रेजिस्टर में लाना है। अगर तुम सोच पा रहे हो सही गलत कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनमें से कौन तुमको सीरीज या पैरेलल में लगता है सर? ठीक है ठीक है, कौन तुमको इसमें सीरीज या पैरेलल में दिखाई देता है? yes? पहले वाले दो मिला के एक बन जाएगा और दूसरा वाला तो सीरीज में ही आएगा। एक्सेलेंट त्रिशा, एक्सेलेंट, सही सही बोल रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। एक्चुअली मैं एक बात बोलता हूं, इस क्वेश्चन में ना दो कॉम्बिनेशन है। यस, इसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है। बताता हूं कैसे।
देखो पहले तुम R2 और R3 को देखो। R2 R3 दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं। तो R2 और R3 ये दोनों पैरेलल में हैं। R2 और R3 ये दोनों पैरेलल में। अच्छा, R1 का क्या सीन है वो बाद में देखेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी सिर्फ ये दोनों को देखो, ये दोनों अपने को क्या दिखता है, पैरेलल। इतना तुम एग्री करते हो, यस और नो? R2 R3 पैरेलल में है, एग्री करते हो, यस और नो? ठीक ठीक, नाइस नाइस, गुड। तो हाँ, गुड गुड। अब मैं क्या करता हूं सर, इन दोनों का पहले पैरेलल निकाल लेता हूं, देखते हैं क्या आता है। अब है भी भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों का पैरेलल ढूंढता हूं। फॉर्मूला है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। अब मैं दो ही लिखूंगा क्योंकि दो ही रजिस्टर है। 1/Rp इक्वल टू 1/R। सुनो, इन दोनों में R1 होगा ये 3, ये मत लिख देना, हमको इनका पैरेलल निकालना है ना। तो इन दोनों में से पहला रजिस्टर 3 प्लस ये दोनों पैरेलल में सेकंड रजिस्टर इज 6। वन बाई आरपी इक्वल टू 1/, अच्छा एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ, साइन हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना है? सर फॉर्मूले में 1/R1 R2 लिखे, उसके R2 R3 लिख सकते हैं? हाँ, R2 प्लस R3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। कार्तिकेय का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। यहां आएगा 2 प्लस 1। 1/Rp इक्वल टू 3/6। 1/Rp इक्वल टू 1/2। याद रखना ये 1/Rp है, therefore Rp इक्वल टू 2 ओम। मतलब ये दो रेजिस्टर R2 और R3, 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 है। इसको मैं क्या बता सकता हूं, अब ये दो रजिस्टर अलग अलग बनाने के बजाय दो दिखाने की जरूरत नहीं है, उन दोनों को हम एक सिंगल रजिस्टर से दिखाएंगे और उसकी वैल्यू में लिखूंगा 2 ओम। तो जो पहले 3 और 6 था उनका मैंने पैरेलल निकाला 2। इसको कुछ नाम दे देते हैं सर, से R4 दे देते। अगर तुम देखोगे R1 जो 2 ओम है और 2 ओम R4 दोनों एक के बाद एक आ रहा है, अब ये सीरीज में है। तो अब मैं इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालता हूं। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2, सिंपली ऐड करके, यस, परफेक्ट आंसर है। सीरीज के डायरेक्ट ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 4 ओम। अब सुनो, काम की बात बता रहा हूं। अब सर्किट में जो तुम दो रेजिस्टर देख रहा है, अब ये दो रेजिस्टर बनाने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों को मैं एक सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकता हूं और उसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, 4। अब देखो सर कितना मजा आएगा, सर्किट में एक वोल्टेज, एक रेजिस्टर, करंट निकाल सकते हैं अपन। वोल्टेज था
12 पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आ गया 4। तो करंट आएगा 3 एम्पियर। करंट आ गया 3 एम्पियर। अगर ये क्वेश्चन तुमको परफेक्टली क्लियर है तो ही लिखना यस, नहीं तो लिख दो नो सर। क्या चल रहा है तुमको अगर दिमाग में गया प्लीज लिखो यस और नो। ठीक, गुड गुड, अच्छे बच्चे मस्त रिप्लाई करते हैं, गुड। चलो फटाफट कॉपी कर लो इसको। नाइस नाइस।